आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय उदय नारायण राय उर्फ मोला राय के शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि पटना में 29 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कच्ची दरगाह से मोटर बोट के माध्यम से वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड स्थित रुस्तमपुर गांव जाकर के पूर्व मंत्री स्वर्गीय उदय नारायण राय उर्फ भोला राय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से होते हुए पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर का जायजा लिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री अटल पथ जेपी गंगा पथ होते हुए कच्ची दरगाह पहुंचे। वहीं कच्ची दरगाह से मोटर बोट के माध्यम से राघोपुर पहुंचने के दौरान मुख्यमंत्री ने गंगा नदी के जल स्तर एवं धार का बारीकी से अवलोकन किया है और इस दौरान उन्होंने गंगा नदी के आसपास दियारा के इलाकों की स्थिति को देखा है और जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गंगा के किनारे बने क्षेत्रों में बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह अलर्ट रहें। वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी श्री मनीष कुमार वर्मा, सचिव जल संसाधन सह आपदा प्रबंधन श्री संजय कुमार अग्रवाल, जिला अधिकारी मनीष सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, वरीय पदाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। 1975 का है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ हम आए थे जब जेपी मूवमेंट चल रहा था। वही नाव पर चढ़ के हम लोग यहाँ आए थे और यहीं पर एक सभा हुई थी 75 का पता करने की। और वो काफी कई घंटे तक जेपी यहाँ रहे थे और उसी समय जो इन सब लोगों से और इनसे संपर्क हुआ तो उसी समय से हमारा संपर्क समझ गए ना। और उसके बाद तो कई बार पहले रहे मिलती रहे तो एक अलग बात है, उस समय की बात है। तो हमारा जो 1975 का, उसमें मेरी क्या उम्र थी, 24 साल का उम्र थी। उस समय से मेरा इनसे संपर्क और संबंध था। तो हर समय इनसे हमारी बराबर संपर्क बात ये सब होते रहते। जब उनकी तबीयत खराब तब भी हम लोग हालचाल जानते, सब कुछ करते रहते थे। लेकिन जब उनका निधन हो गया हम लोगों को बड़ी तकलीफ हुई और तो आकर के हम सब परिवार के साथ मिलने के लिए आए हैं और इनके लिए को हम लोग हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इनका सीधा संबंध 1975 में जेपी मूवमेंट के साथ हुआ। इसलिए इनके लिए हम लोग आगे भी बहुत कुछ सोच करके इनकी स्मृति में किया। अभी आप लोगों को मालूम होगा शायद या याद होगा, कहीं से जानकारी मिली होगी, जब जेपी मूवमेंट चल रहा था तो जेपी के साथ एक 1975 में यहाँ एक कार्यक्रम था और उनके साथ ही यहाँ पर हम गए थे और काफ़ी देर वहाँ रहे थे और काफ़ी बातचीत। जिस समय हमको बोला उसी समय से परिचय कुछ घरों से मुखिया हुआ करते। उसके बाद सतत लगातार अभी हाल तक जब उनकी तबीयत खराब थी एक एक चीज़ की जानकारी लेते रहते थे हम लोग और बात तक कभी। इसलिए उनका तो बहुत दुखद है। और उसके बाद तो मतलब जेपी मूवमेंट से भी संबंध और उसका यहाँ पर राज्य सरकार में मंत्री भी रहे और कई बार MP रहे, MLA रहे और MLC रहे। तो इसलिए हम लोगों ने तो कहा है कि उनकी यादगारी में, उनकी स्मृति में वहाँ पर भी कुछ करवा दिया जाएगा ताकि सब लोगों को सदैव याद रहे कि आदमी कैसे। हम लोग का देखिए ना, सबसे बड़ी चीज़ है, आप समझ रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत लगाओ तो जेपी मूवमेंट का ना मामला है। हम लोग उसी समय से न आए हैं राजनीति में, तो उसी समय से हम लोगों का संपर्क था। अब जब इतना 3 बार MLA, 3 बार MLC सब कुछ रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो इसलिए उनकी स्मृति के लिए हम लोग वहाँ जरूर कुछ उनकी मूर्ति वगैरह का कुछ करवाएंगे। सर, आप इस स्टीमर के जरिए से राघोपुर के दियारा इलाके में गए जो बाढ़ से हर साल परेशान होते हैं। सर, कई सारे इलाके बाढ़ से प्रभावित रहते हैं हर साल। देखिए, जो लास्ट ईयर जितना प्रभावित थे तो एक एक जगह देखे थे। इस बार भी हम देखते रहते हैं कि पानी बढ़ रहा तो क्या स्थिति है, देख रहे हैं। तो जितना पिछले साल था तो वैसी तो स्थिति नहीं, आप जानती है पिछले साल कैसा था, एक एक जगह जाते रहते थे। और अभी भी कुछ जगह पर सूखापन की स्थिति है तो उन जगहों को भी देखे हैं
और जैसे ही कहीं बढ़ता है उस जगहों का भी सब जगह का खबर लेते रहते हैं हम लोग, ताकि अगर कोई बाढ़ से प्रभावित हो तो उनकी रक्षा के लिए और उनके सुविधा के लिए कुछ किया जाए, और जो मान लीजिए कि सूखापन से प्रभावित हैं तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो हम लोग इसके लिए बहुत अलर्ट हैं, हर तरह से आप जानते ही हैं, देखते ही रहते हैं। इसलिए जब से ही शुरू होता है, समझते हैं ना, जुलाई से लेकर के हम लोग अक्टूबर तक। बिहार के पटना से राज्य ब्यूरो रंजीत कुमार सम्राट की रिपोर्ट। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।